मेरा नाम तान्या है। मेरा नाम तनीषा है और हम दोनों संत ईश्वर सिंह पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और हम 70 सेक्टर से लेकर अब 7 फेज में गए हैं। कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, कौन सा रैंक आया आपका? कितने बच्चे गए थे और कौन से देश से आए थे? हम लोग साउथ कोरिया गए थे। गोयांग में हमारा कंपटीशन था जिसमें हम लोगों के गोल्ड आए थे 2 कैटेगरीज में। पहली थी हमारी फोकलोर और दूसरी थी हमारी मॉडर्न कंटेम्प्रेरी। इंडिया से हमारे काफ़ी जगहों से गए थे, जैसे साउथ के पार्ट से ज़्यादा गए थे, चेन्नई से। एंड इंटरनेशनली भी बहुत लोग आए थे, जैसे थाईलैंड से आए थे, कोरिया के भी बहुत सारे लोग थे और म्यांमार से भी आए थे। और कौन से थाईलैंड, बैंकॉक काफ़ी जगह से। ये सारा समय किसको जाता है? आपने से मेहनत की है और सारी मेहनत का श्रेय किसको देते हो आप? ये सारी मेहनत का हम जो देते हैं वो हमारे टीचर्स और पेरेंट्स से, बिकॉज इन्हीं के कारण हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए? हमें लाइक 1 महीना लग गया था, बहुत टाइम लगा था हमको अपनी डांस प्रैक्टिस करने में। कंटेम्प्रेरी, कथक, जितने भी स्टेप्स हैं सबको क्लैरिफाई करने में बहुत टाइम लग गया था, इसलिए बहुत मेहनत भी लगी थी। बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी हुए थे, थक भी जाते थे, बट बहुत डिफिकल्ट था, बट हम जीत गए। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ ही इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये इतना इजी नहीं है कि पढ़ाई को मेंटेन करना है साथ में। हाँ, ये एक रूल होता है कि लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, बट डांस और पढ़ाई दोनों एक साथ लेके चलना बहुत अच्छा लगता है। आगे की क्या तैयारी की जा रही है? आगे का हम सोच रहे हैं कि हम आगे भी और भी ज़्यादा डांस फॉर्म्स को एक्सप्लोर करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स को जानेंगे, ताकि हमको फ्यूचर इवेंट्स में भी और अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी मिले पार्ट लेने के लिए। माता पिता की क्या सपोर्ट है? मम्मा पापा हम दोनों को इमोशनली और फिजिकली दोनों बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और ये सब जो आज तक हो पाया है ये इसलिए हो पाया क्योंकि उनका जो नेचर है, उनका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। ये जैसे वहाँ पर आप लोग जो कंपटीशन में किस चीज़ का ध्यान रखा आपने? क्योंकि नर्वस हो जाते हैं सब लोग, बड़े बड़े हो जाते हैं, तो आपने किस चीज़ पे फोकस किया कि भाई हम जो आपने ट्रेनिंग की या अपना काम कंपोजर रखा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो जिस वजह से आप जीत पाए ये सब, जिस वजह से घबराने के बाद। आपने अच्छा परफॉर्म किया। पहले तो हमको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी, बट हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने कहा था हमको अपने अंदर बिलीव रखना चाहिए ताकि हम लोग और दूसरे कंपटीटर से ज़्यादा अच्छा कर सके। तो पहले तो मम्मा भी ऐसे बोल रहे थे, फिर हमें मैम इंडिया में बैठ के और पापा सबका सपोर्ट आ रहा था, सारे जितने भी हमारे फ्रेंड्स वगैरह सब हमको सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा। और स्टेज में जब गए उस टाइम पे तो डर लग रहा था, बट जब डांस करना स्टार्ट किया तब अच्छा लगा और फिर डांस भी बढ़िया हो गया। उसकी क्या परफॉर्मेंस थी? फोकलोर में हम लोगों ने ट्रैपोडांस पे डांस करा था, लाइक वो एक प्रॉपर क्लासिकल था। और मॉडर्न कंटेम्प्रेरी में हमने एक सॉन्ग है जिसका नाम है ट्राई, हमने उस पर डांस करा था और उसमें भी अच्छा। हेलो, मेरा नाम तान्या है एंड हम कोरिया गए थे। वहाँ पे हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। वहाँ पे जो हमारा डांस हुआ था वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ भी थे और हमें डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था दूसरे आर्टिस्ट को देख के, और इंटरनेशनली परफॉर्म कर रहे थे तो हमें और नर्वस भी फील हो रहा था। और वहाँ पे खाने पीने की भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी हम लोगों को, पर हमने कर लिया। हेलो, मेरा नाम तनीषा है। हम कोरिया गए थे और वहाँ पे पहले हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट आ रहे थे। हमने मैक्सिमम लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने का ट्राई किया था। इंडिया से भी बहुत लोग आए थे और हम लोग एक ग्रुप में थे और उसके बाद हमारी बहुत सारी वर्कशॉप्स भी हुई थी, वो भी अच्छी हुई। मैं अब ये चाहूँगा कि आप भी अपना उसमें कि आप शेयर करेंगे किस तरह से ट्रेनिंग ट्राई करना। जैसे कि मैंने कहा कि 4 साल से बच्चे सीख रहे हैं और ये वर्सेटाइल परफॉर्मर इस वक्त बन चुके हैं। हमारी कोशिश है कि आगे आगे और डांस स्टाइल्स भी सीखें। ये क्लासिकल बेस है इनका कथक, और इंटरनेशनल डांस फॉर्म्स में सालसा, बेली, कंटेम्प्रेरी, फ्लेमिंको, ये सभी डांस फॉर्म्स हिप हॉप ये करते हैं। और पहले भी जो हैं 2 कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट कर चुके हैं इंटरनेशनली भी, और रियलिटी शोज़ में भी बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो ओवर द इयर्स ग्रो होने में बहुत सपोर्ट रही है इनके पेरेंट्स की, इनकी डेडिकेशन की, तभी हम टीचर्स जो है बेस्ट इनमें से जो है टैलेंट निकाल पाए। और
रही बात कोरिया की, ऐसे और भी आगे इवेंट्स हैं जिसमें हम बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते रहेंगे और इंडिया, नॉर्थ इंडिया नाम रोशन करते रहेंगे। थैंक यू। कैटेगरीज क्या रही आप बता, कैटेगरीज और आप भी साक्षी जी आप भी जीतते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में और कैटेगरीज क्या है। पहले बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों ने 2 कैटेगरीज में परफॉर्म किया था। फर्स्ट वाज द फोकलोर कैटेगरी जिसमें मैंने कथक डांस शोकेस किया था जिसमें मैंने गोल्ड मेडल आया। एंड सेकंड कैटेगरी वाज मॉडर्न कंटेम्प्रेरी, सो उसमें भी बच्चों ने गोल्ड मेडल हासिल किया। एंड देन आई ऑल्सो गॉट द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म, सो आई performed in adult category solo folklore and I was lucky and I was blessed that I also won gold medal over there. So it's the combined effort. ये ऐसा नहीं है कि एक दिन या एक महीने की मेहनत है, ये जो सालों से जब बच्चे 4 साल के थे जैसे सर ने बताया तो वो तब से रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली एफर्ट कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट ओनली दिस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, लगातार पार्टिसिपेशन। एंड मैं इसका क्रेडिट उनके पेरेंट्स को देना चाहूँगी जिन्होंने इनको छोटी उम्र से मोटिवेट किया है हर छोटे बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो उनको डिफरेंट स्टेट्स लेके जाते थे, ट्राई सिटी में जैसे कंपटीशन होते थे, चाहे स्कूल लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, नेशनल लेवल है। सो पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है एंड ऑफ कोर्स टीचर्स, हम तीनों टीचर्स ने ओवर द इयर्स बहुत मेहनत की है बच्चों पे ताकि उनमें जितने भी हम अलग अलग एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट कोरियोग्राफीज हैं, उनको सिखा सकें, उनको इन्हांस कर सकें। आई थिंक जो इनकी करियर टीचर है वो भी कुछ इलैबोरेट करेंगे इस बारे में। मैम नमस्कार, मेरा नाम हरप्रीत है। जब ये 4 साल के थे, जब हमें कुछ आता नहीं होता, तब से ये मेरे पास आए हैं। लिटरली मैं कहूँगी इनके शोल्डर्स पे वाटर बॉटल्स होती थी और ये आते थे, वो घुंघरू तक बांधने नहीं आते थे। तब से लेकर के अब तक का सफ़र इतना अच्छा है इनका और जो इनकी ग्रोथ है वो मैं कहूँगी मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए बयान करने के लिए कि इतना इन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है, अपनी स्टडीज़ के साथ अपने डांस को बैलेंस किया है। अगेन मैं कहूँगी शेयर जाता है इनके पेरेंट्स को कि उन्होंने इतना इनको ग्रूम किया, इतने अच्छे संस्कार दिए कि हाँ नहीं, जो तुम्हारा फॉर्म है, जो तुम करना चाहते हो, लेट्स डू दैट। नहीं तो जनरली क्या होता है, स्कूल गए, पढ़ लिया, सो लिया, होमवर्क कर लिया, चलो बस, नो आउटडोर एक्टिविटी। आजकल क्या हर कोई मोबाइल पकड़ के बैठ जाता है, आपको सबको पता ही है आजकल। बट थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच करके कि हाँ नहीं, हमने कुछ करना है, वी वांट टू अचीव समथिंग, तो वो चीज़, एक ड्रीम जो विजन है इनका, उस चीज़ को आगे लेके जाने के लिए आई थिंक एक अपलॉड तो इनके लिए होना ही चाहिए जो इन्होंने इस एज में किया है। और दे आर नॉट अबाउट टू स्टॉप एनीवेयर मेरे ख्याल से। गॉड ब्लेस देम, थैंक यू। एक फादर साहब आपका ही जरूरी है, इनका तो support main ऑब्वियसली है। ऑब्वियसली आप थोड़ा सा appreciate सर करिए। बचपन से लेके अभी तक जितना इन्होंने हमारा नाम रोशन किया है, हमारा हमेशा छूट रहा है पढ़ाई के अलावा सब कुछ मैनेज करना, पढ़ाई भी, काम भी, उसके अलावा इनका डांस क्लास, ये सब इनकी मदर की तपस्या है, वो तपस्या आज सफल हुई। और ऐसा और कोई सवाल मीडिया से? एस्पायरिंग कैंडिडेट्स के लिए आपका क्या मैसेज मैसेज जो चाहते हैं और जैसे आपने अचीवमेंट करी और करना चाहेंगे तो क्या मैसेज देंगे? क्या मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए? मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो भी हमारी तरह ही मेहनत करें और साथ के साथ अपने जो पढ़ाई है उन सबको साथ में लेकर चले, और अगर उनका कोई और ड्रीम है तो वो उसको भी साथ में लेकर चले। मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी जैसे डांस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं वो भी हमको देख के अच्छा अच्छा डांस करें, दूसरी जगहों पे जाके कॉम्पिटिशन में पार्ट ले, उसके बच्चे भी हमको देख के और भी जगहों पे डांस करें। आपको कैसे पता चला कि ट्विंस के नाम होते हैं? हाउ यू कैन डू दैट? आपको कैसे पता चला कि ट्विंस के कंपटीशन होते हैं? हमने बचपन से टीवी पर देखा था, टीचर्स ने बताया था इन सब चीज़ों के बारे में, तो पता चला था। सर ये बच्चों के अलावा और भी बच्चों को लेके गए थे, जिसमें दोनों बच्चे गए थे? देखिए ये एक प्रोसेस है,
बच्चे पहले वीडियो ऑडिशंस में सेलेक्ट होते हैं और अगर वो सेलेक्ट हो तब वो उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए आने की शुरुआत होती है। तो बच्चे तो इंडिया से लगभग 70-80 स्टूडेंट्स गए थे, 70-80 मेंबर्स गए थे जिसमें 40+ स्टूडेंट्स थे। बट पूरे नॉर्थ से, मतलब आप समझो मध्य प्रदेश से ऊपर गुजरात और इस तरफ अगर आप देखें नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से ऊपर तक GIK तक यही बच्चे थे जो सेलेक्ट हुए थे। और एक बच्चा और था हमारा सेलेक्ट हुआ, बट उनका पासपोर्ट की वजह से उनको शायद जाना नहीं हो पाया उनका। बट इस पर्टिकुलर वर्ल्ड डांस फेस्टिवल के लिए एक सिलेक्शन होना और उसके बाद उस कैटेगरी में मास्टर होना और फिर उसके बाद वो पूरा पेपर वर्क जो प्रोसेस होता है कंट्री वाइज वो फॉलो करना, एंड ऑब्वियसली पैसा भी खर्च होता है। तो कई चीज़ें जो हैं ट्रेनिंग के साथ साथ जो सब एक साथ कोई कर पाए तो वो ही ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा डांस कर रहे हैं, सेलेक्ट होना ज़रूरी है, फिर पेरेंट्स का सपोर्ट ज़रूरी है, फिर रिक्वायर्ड मनी लगाना भी ज़रूरी है, फिर वो सारे डॉक्यूमेंटेशन होना भी ज़रूरी है उस कंट्री के हिसाब से, एंड देन वो चीज़ फिर हो पाती है। कितने राउंड हुए थे फाइनल तक पहुंचने के लिए? देखिए वीडियो ऑडिशंस तो देखिए दो बार राउंड हुए थे। एक बार प्रीलिम्स था और उसके बाद जो है दूसरी कैटेगरी के लिए दूसरा डांस फॉर्म के लिए भी ऑडिशंस हुए थे और उसके बाद फिर जाके भी ऑडिशंस हुए थे बैंगलोर में, और वहाँ के बाद फिर ये अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई थी कि अब हम कोरिया के लिए आगे जा सकते हैं। बच्चे कौन से स्कूल में? सर टीचर्स इन पब्लिक स्कूल, पहले हम 70 सेंटर में करते थे और अब 7 फेज में कंपटीशन के बारे में बताइए कि कितना था वहाँ पे, कैसे टफ था, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, कैसा लगा आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस क्या था आपका? वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए थे और वहाँ पे हमसे भी बहुत सारे डांस फॉर्म से जो स्टूडेंट्स थे वो भी बहुत अच्छे कर रहे थे, जो टैप डांस कर रहे थे वो भी बहुत अच्छा कर रहे थे और हमें भी मॉडर्न लग रहा था दूसरों को देख कर कि कितना अच्छा कर रहे हैं हम लोगों से, पर हमने भी बहुत अच्छा करा था स्टेज पर। और वहाँ पे हम नर्वस हो गए थे बहुत ज़्यादा दूसरों को देख कर, एंगजाइटी हो रही थी कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया, बट नहीं हुआ। पढ़ाई के साथ साथ जिस प्रकार से आप यहाँ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, जैसे हम लोग पढ़ाई भी मैनेज कर रहे थे, डांस क्लास भी जाते हैं मध्य, और पढ़ाई में से रात को ले लिया, ट्यूशन में पढ़ लिया, ट्यूशन के बाद पढ़ लिया, ऐसे फिर उसके बाद डांस प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन है हाँ जी इंडिया का नाम ऊपर आया,